आखिरी चेतावनी के बाद होगा आंदोलन, प्रशासन होगा जिम्मेदार। बंदरों से परेशान आ चुकी जनता ने एक बार फिर से आंदोलन के लिए कमर कसने का फैसला लिया है, जिसके लिए आज एक बार फिर से स्थान पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बंदरों के आतंक से पीड़ित लोगों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया है कि अब की बार प्रशासन को आखिरी चेतावनी के रूप में ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद किए गए आंदोलन के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। आपको बता दें कि मथुरा की जनता लगातार बंदरों द्वारा किए जा रहे हमलों से त्रस्त हो चुकी है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब बंदरों द्वारा किसी न किसी को काटकर या धक्का देकर घायल ना किया जाता हो। इसी वजह से लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर चलने को मजबूर हो जाते हैं। परिजनों को इस बात की चिंता सता रही है कि आगामी कुछ दिनों में स्कूल की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, जिसके बाद स्कूल जाने और स्कूल से आने वाले नौनिहालों को वे कैसे बंदरों से सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि स्थानीय निवासी विगत कई सालों से बंदरों से मुक्ति के लिए प्रशासन से ज्ञापन व शिकायती पत्रों के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, परंतु पिछले वर्षों से जनता को अधिकारी सिवाय आश्वासन के कोई ठोस समाधान देने में असमर्थ रहे और अब धरातल पर कार्य न होने से जनता ने कठोर निर्णय देते हुए एक बैठक का आयोजन किया और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद बंदरों से मुक्ति के लिए पूर्व में आंदोलनरत रहे भूपेंद्र चतुर्वेदी, कपिल आनंद चतुर्वेदी व अन्य लोगों द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आगामी 1-2 दिनों के अंदर अंतिम बार नगर निगम व जिलाधिकारी एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। उसके बाद जनता आंदोलन के लिए मजबूर रहेगी, क्योंकि नगर निगम द्वारा जून माह के अंत तक बंदरों को पकड़े जाने हेतु अभियान चलाने का आश्वासन दिया गया है, परंतु अब शायद जनता को अधिकारियों पर भरोसा नहीं रहा और शायद यही वजह है कि अब जनता प्रशासन को आखिरी मौका देने की मूड में नजर आ रही है। आइए जानते हैं बैठक के बाद लिए गए निर्णय पर क्या बोले स्थानीय निवासी। कपिल जी, एक बार फिर से आज यहाँ पर बंदरों के संबंध में बड़ी बैठक की गई है, जिसमें कि कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है। आगामी समय में लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अभी न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जनता से जुड़ी जितनी समस्या है, परेशानी है, अभी न्यूज सब जगह मिलता है। जैसे आज हमारी बंदरों पुरने की मीटिंग चल रही थी और बिगर बुलाए अभी न्यूज हमारे साथ है। अब चूंकि समस्या बड़ी विकट है, चाहे बंदर की हो चाहे यमुना जी की हो, तो मैं तो सिर्फ एक शब्द कहूंगा कि मुझे तो ये लगता है शायद उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से मथुरा की जनता को तड़पा के मारने का इंतजाम कर दिया। जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी है और यहाँ पानी यमुना का है और यमुना में जो जल है अनेकों बार सरकार के द्वारा कहा जा चुका है, प्रमाणित किया जा चुका है कि पीने की तो बात छोड़िए, ये कपड़े और धोने और नहाने के भी योग्य नहीं है। इसमें तमाम रोग और तमाम ऐसे केमिकल्स बने हुए हैं जो कैंसर, डायबिटीज और लीवर का ये वो किडनी, इतनी रोग आदमी को देखे तो आदमी के जीवन को खत्म करने में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ ये दैत्यवंशी बंदर जो हमको जीते जी रोज तड़वा रहे हैं, हम असहाय थके हुए, टूटे हुए और हारे हुए जिस तरह से देखते हैं कि जब हमारे घर की हमारी माँ, बहन, बेटी और हमारे बच्चे इन बंदरों का शिकार होकर आते हैं, खून बहते हुए भागते हैं। आप हॉस्पिटलों में जाके पता करें ना। गोपाल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन इन बंदरों के शिकार कितने पेशेंट जा रहे हैं और आप जाने को भी छोड़िए, इस सरकारी आंकड़े पर है कि पिछले 2 साल में कम से कम 25 व्यक्तियों की बंदर जान ले चुके हैं। सांसद महोदया कहती हैं कि मुझे पता नहीं कैसे हंसी आती है कि पहले आपसे पहले तो बराबर वो ये कहती थी, कहते हुए थकती नहीं थी और अपनी उपलब्धियों में गिनाती थी सबसे पहले कि बंदर सफारी हम बना रहे हैं, और आज अगर ये मुझे पता ही नहीं है और पता के माने क्या है। मैडम, आपने बहुत फिल्म इंडस्ट्री की आप जानी हुई जानी मानी कलाकार है, अदाकारा है, आपने बहुत सी पिक्चरों में बहुत बेहतरीन काम किए हैं, शोले में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस मथुरा की ब्रजवासियों की जो कृष्ण के सखा हैं, जो राधा के अनन्य भक्त हैं, जो माँ यमुना के पुत्र हैं, उन्हें
अपनी इस अदाकारी से बहका जाएगी? नहीं मैडम, या तो आप असत्य का सहारा ले रही हैं, या हेमा जी आप निश्चित ही एक ऐसे षड्यंत्र की शिकार होने जा रही हैं कि आपकी कीर्ति उम्मीद हो जाए। बंदर की सफारी की समस्या, यमुना की समस्या, क्या हुआ और क्या कर रही है सरकार? तो आज हम आपके द्वारा आखिरी बार एक निवेदन भेज रहे हैं कि हमने डीएम चहल से शुरुआत की, आंदोलन किया, उसके बाद डीएम खरे और अब शैलेंद्र प्रताप जी, चाहे आयुक्त रहे, हर आयुक्त को और आज के तत्कालिक आयुक्त चौधरी साहब, शशांक चौधरी भी इस बंदरों के प्रति हम उनसे कह चुके हैं, अनेकों बार पीड़ा अभिव्यक्त कर चुके हैं, लेकिन हम आखिरी बार कल या परसों जैसे हमारी कमेटी में फाइनल हो जाएगा, अब निर्णय हो जाएगा, तो हम आने वाले आगामी 1-2 दिन के अंदर आखिरी ज्ञापन और वो डीएम साहब को, आयुक्त को, कोतवाल को और एसपी को और लखनऊ प्रशासन को भेजेंगे। और उसके बाद अगर मथुरा शहर में होली गेट या बड़े बड़े जितने भी चौराहे हैं, अगर वो जाम हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो इसके लिए मथुरा शहर का प्रशासन, एसपी, डीएम, आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होंगे, ना कि मथुरा की जनता। जी, अभी यहाँ पर एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में बंदरों को पकड़ने के लिए बातें की गई हैं, तो आखिर किस प्रकार की वार्ता की गई और क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे इसमें? देखिए, ये हम लोग मीटिंग आए दिन होती है हमारे यहाँ पर। हम लोग जब भी लोग मिलकर सब बैठते हैं तो हम लोग शहर की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अभी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा जो ज्वलंत इन मुद्दों को लेकर जनता के सामने रहते हैं हमेशा, तो इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरा, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि थोड़ी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोग जब सरकार चुनते हैं, हम लोग जब सांसद और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो हमें कम से कम ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो सांसद हमारे बीच में आए और हमसे हमारी समस्याओं के बारे में बात करें। या तो जीतने से पहले आए या जीतने के बाद आए, कभी तो आए। जब जीतने से पहले ही अगर सांसद हमारे बीच में नहीं आता है, केवल वोट मांगने के लिए भी नहीं आता है, अपने प्रतिनिधियों द्वारा वोट मांगे जाते हैं और जनता वोट देती है और वो लोग चुनकर आते हैं, उसके बाद भी उनको एक बार देखते नहीं जनता की समस्याओं को रखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा पहले, सबसे पहले हेमा मालिनी जी से कि बंदरों की समस्या, यमुना जल की समस्या, ये समस्याएं बहुत पुरानी हैं, ये आज की समस्या नहीं है। इनको देखते देखते भी 15 बनने से 20 साल हो गए हैं। आए दिन किसी न किसी बड़े बूढ़े को बंदर काट जाते हैं, कई बच्चों को बंदर काट जाते हैं, कई महिलाओं को बंदर काट जाते हैं। जहाँ तक कि पहले तो पुरुषों को डर नहीं लगता था, मैं अपनी युक्ति बताता हूँ आपको, पहले मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन जिस तरह से इन लोगों का व्यवहार हिंसक होता चला जा रहा है दिन पर दिन, हम लोगों को अब इनसे डरने लग गया है। अब मर्दों को भी डरने लग गया है। अभी 2 दिन पहले की आपको बात बताता हूँ, एक बंदर मेरे पीछे खाने के लिए आया, तो मैंने मेरा हाथ कुछ नहीं था, मैंने हाथ से भगाने की उसको कोशिश की, वो लगातार मेरे को घुराता रहा, मैं उसको हाथ दिखाता रहा, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़ूँ तो मेरे को खाने के लिए आए। तो ऐसा तो संभव है नहीं कि मैं पलट के भाग जाऊँ। जब मैंने देखा कि अब ये नहीं आएगा, तब वो दीवार में खुला अंक दोबारा आया और लास्ट तक मेरे कंधे पर नाखून मार के चला ही गया। तो मतलब उसने जिद पकड़ रखी थी, आज इसको छोड़ना नहीं है। ये हालत तो हम लोगों की है। देखिए, ये हालत तो हम लोगों की है जो हाथ पैर चला सकते हैं। अब आप सोचिए, जो महिलाएं, जो बड़े बूढ़े निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों से आते हैं और जाते हैं, और उन लोगों को बीच में हमारी एक गली में 100 से 200 बंदर एक बार में रहते हैं सर। अगर आप कभी देखोगे तो आपको लगेगा बहुत इम्पॉसिबल टास्क है यहाँ रहना। यहाँ लोग रह कैसे रहे हैं? हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस समय हिंदूवादी सरकार है, हम लोग सब हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोग पूरा सम्मान करते हैं भाजपा की पार्टी का। लेकिन जो हम लोगों के लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल नेता हैं, वो ऊपर तक ले जाने में अक्षम है। वो कभी भी किसी मुद्दे पर हमारे विधायक, हमारे सांसद तक नहीं पहुंचा पाए हैं। वो हमेशा रिपोर्टिंग ऊपर गलत करते हैं। उन लोगों से अगर पूछा जाता है शहर की समस्या है, वो कहते हैं बंदर कोई उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है। इन लोगों को पता नहीं है, जो लोग कोडी और बंगलों में रह रहे हैं, VIP नौकर चाकर जिनके साथ में चल रहे हैं और बॉडीगार्ड चल रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं कि आम इंसान घर से निकलता है तो वह कितना डरता है। हर एक हाथ में डंडा है, हर एक हाथ में लाठी है। आज आप बंदरों के पकड़ने की बात करते हैं तो आप हमें छोड़ने का प्रश्न पूछते हैं। ये समस्या हमारी नहीं है कि बंदरों को कहाँ छोड़ा जाए, ये समस्या शासन प्रशासन की है। आपको सुनना चाहिए कि बंदरों को कहाँ छोड़ा जाए। बम्बई में छोड़ दो। अगर बंदरों को छोड़ने की कोई समस्या है ही नहीं, अगर मान लो बंदरों के लिए आप इतने सारे संगठन आ जाते हैं, पेटा संगठन आ जाता है कि बंदरों पर अत्याचार, इस पर अत्याचार, तो बाकी इतने सारे हैं, मुर्गे रोज कट रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, बकरियां कट रहे हैं, सांड मर रहे हैं, गाय काटी जा रही हैं, इन लोगों के लिए सारे संगठन कहाँ चले जाते हैं? सर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सभी यही बात कर रहे थे और अभी गप्पी अंकल ने बात, भूपेंद्र अंकल ने बात करी भी कि इस देश की
जिस दिन से आज़ादी हुई ना, बेसिक समस्या कम्युनिकेशन कहते हैं। ये दो शब्द ये आधारभूत समस्या है हमारी, ये शुरू से परेशान कर रहे हैं कि वीआईपी कल्चर एक ऐसा क्रिएट करा गया है कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो जानता नहीं कि हमारी समस्या क्या है, और हम ये नहीं जानते कि उस प्रतिनिधि से मिला कैसे जाए। कितना एक अजीब बात जो अभी जिक्र हुआ, अब बताइए, मैं यहाँ कम से कम मुझे आए हुए भी अब 25 साल हो गए, मैं दिल्ली रहता था, मुझे बिजली का स्विच नहीं छूता मैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कई बार ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो सड़क की बिजली में चेक लगा देते हैं। तो लोग किस तरह की यहाँ पे एक, मतलब मैं कहूँगा डेयरिंग कमांडो जिंदगी जीते हैं, कमांडो ज्यादा कमांडोस, और उस तरह की जिंदगी जीने के बाद उन बेचारों को भी नहीं पता कि कहाँ शिकायत करनी है, कैसे जाना है, ना पढ़े लिखे को पता। इवन जो प्रतिनिधि खड़े हुए जो हमारे समीप में है, जैसे कि अब मैं जो भी हमारे आसपास के नेता जिनकी पहुंच हम तक है, हमारी पहुंच जहाँ तक है, अगर हम उनसे पूछेंगे भैया ये काम नहीं हुआ, बंदर का नहीं हुआ, जमुना जी का नहीं हुआ, हमारी मैया का नहीं हुआ, तो हमारे लिए क्या हो रहा है एक बार बताओ। टूरिज्म की बात करो, जो शायद अगर टूरिज्म उन्नति करेगा तो शायद पूरा देश उन्नति करेगा। रिक्शे वाले से लेके, चाय वाले से लेके, होटल वाले को लेके, व्यापारी, हर तरह के व्यापारी को पैसा कमाई मिलेगा भैया, एक पंडित जी को ही नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है, बहुत मतलब शॉर्ट में मतलब यही कहना चाहूंगा, वो कम्युनिकेशन गैप है। हमारी प्रतिनिधि जो मेन प्रतिनिधि है उनको ये नहीं पता कि हमारी समस्याएं कहाँ हैं। उन्हें यही नहीं पता कि बंदरों ने यहाँ रोज 5 से 10 लोगों को शिकार कर रखा है। 10 से 20 आदमी जो मैं जानता हूँ पर्सनली मर चुके they have lost their life as of the same problem, but still there is no answer and still communications gap exist, persist. जी भूपेंद्र जी, एक बार फिर से आज आपकी अगुवाई में यहाँ पर एक बैठक की गई है, क्योंकि नगर निगम का कहना था कि इस माह के अंत तक बंदर पकड़े जाएंगे, और आप कितने आश्वस्त हैं इस बात से कि बंदर पकड़े जाएंगे? और लगातार पिछले 1 हफ्ते से बंदरों के द्वारा की जाने के लिए घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? देखो, पहले तो 1 हफ्ते की आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। हम तो आज ही नहीं, हम निरंतर रोज यहाँ पे इस बंदरों के लिए कुछ न कुछ विचारधारा लाती है, क्योंकि रोज के हमारे पास इतना तो ये हो गया है कि आदमी ये समझते हैं कि हमको कुछ करना चाहिए। तो जहाँ भी कोई दुर्घटना होती है ऐसी, तो वहाँ से फ़ोन आता है, भाई साहब कुछ करिए, यूँ करिए, पर बात वहीं आके हम थोड़े कच्चे पड़ जाते हैं। तो भाई जो चीज़ शासन प्रशासन एकदम, कौन सा शब्द यूज करूँ मैं, बेशर्म तो नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं लगता है मुझे तो कम से कम कहने में, लेकिन निकम्मा और एक आलसी नहीं, ये एक भ्रष्ट हो चुका है जिसे जनता के ऐसे ज्वलंत मुद्दों से भी उनको असर नहीं पड़ता है। अब उसमें या तो यही है, योगी जी का बरदस्त समझ लो अधिकारियों के ऊपर, तो मैंने तो खुद भी वीडियो बना के डाला था कि भाई थोड़ी बहुत तो नेताओं की भी चलने दो, या नेता भ्रष्ट है, अधिकारियों पर नहीं चल पा रही योगी जी की। और यहाँ लोकल बात करो तो ये हेमा मालिनी जी, ऐसा मालूम पड़ा, पहले तो चुनाव से पहले तो पेपरों में भी आया, सफारी की जगह ढूंढ ली है, बंदर सफारी की, और हेमा मालिनी जी ने ढूंढ लिया। और आज मुझे मालूम पड़ा कि हमारी सांसदा है, हमारी बहुत डियर है, हम बड़ी इज्जत करते हैं, और उनको तो अभी बंदरों की इतनी बड़ी समस्या है और उनको मालूम ही नहीं है। अब या तो यहाँ के लोकल नेता उनको मिसगाइड करते हो कि जो इतनी बड़ी समस्या है, जहाँ आदमी निकल नहीं पा रहा घरों से, और बार बार चिल्ला के कितने आंदोलन हो रहे हैं। वृंदावन खुद में, ठीक है आप सिक्योरिटी गार्ड के साथ रहती हैं, डीएम साहब चहल के साथ हो चुका है, खुद राष्ट्रपति आए जब हो चुका है उनके कमांडो का, फिर भी अगर उनको मालूम भी न पड़ता हो कि ये समस्या इतनी बड़ी है, तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ। तो भाई बिलोंग तो हम इसी पार्टी को करते हैं, और पार्टी मीन्स वही हिंदुत्व आ जाता है। करने की तो हम ये सोचते हैं कि हम 2 दिन में मथुरा शहर को जाम कर दें, और जाने कितने मेरे भाई ऐसे जो ये सब बैठे हैं, ये सब मुझको ही एक तरह से सुनाते हैं कि आप क्यों कच्चे पड़ रहे हो। तो कुछ तो यहाँ की जनता, तो वो भी सहने वाली है, उसको भी कुछ नहीं है। नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा और इतनी परेशानी जो पर्सनल हर घर को है, तो पहले तो वो नहीं समझती है,
वो खाना पीना वगैरह ये सब डालती है। ये आज कोई नई बात थोड़ी कह रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर आ जाता है ये शासन प्रशासन। अरे देखो, दो ही यहाँ के मुद्दे हैं और जिसमें हम कहेंगे हम लोगों के तो दो ही मुद्दे हैं, केवल एक यमुना जी और एक बंदर। और यमुना जी फिर भी जानलेवा नहीं है, वो ठीक नहीं रही। वो कैसे, यमुना जी का नाम नहीं लूँगा, उनका जल कैसे यहाँ पर वो अशुद्ध होकर और कैंसर का कारण बन रहा है मथुरा शहर के लिए, उस पूरे ब्रजमंडल के लिए। और ये बंदर कैसे कैंसर बन रहे हैं, मोर, तोता, चिड़िया, कोई पक्षी नहीं छोड़ा इन्होंने, कोई पौधा नहीं छोड़ा इन्होंने। अब बात वही है, कहाँ तक जाए। श्रीकांत जी से भी मिल चुके, हेमा मालिनी जी को हम ज्ञापन भी दे चुके, फिर भी ऐसा मालूम पड़ा कि उनको मालूम ही नहीं है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके इस पे ध्यान दो, नहीं तो ये लास्ट बैठक है हमारी। और हम बहुत जल्द होली गेट पे, जो मेरे को जैसी पावर चारों तरफ से आ रही है कि नहीं आप करिए, हम आपके साथ हैं, तो मैं सबों को जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, जरूरत है समाज की। और हम चाहते नहीं है कि कुछ भी भाई शहर में गड़बड़ फैले या शहर में परेशानी भी हम लोगों की होगी ना। ट्रैफिक जाम होगा तो हमारी बच्चे निकलेंगे, हमारी वो सोच है। तो इस सोच का वो हो सकता है नाजायज फायदा भी उठा रहे हो। एक अभी वो कौन है म्यूनसिपलिटी में कोई पद पर ही है, उन्होंने कहा 18,000 बंदर पकड़ गए और हमने ये पेमेंट कर दिया। जाने कौन सा भ्रष्टाचार फैल रहा है भगवान जाने। और वो ही कह रहे हैं कि इस महीने के लास्ट तक शुरू हो जाएगा बंदर पकड़ना। अब क्या करें, लेना पड़ेगा पंगा और बहुत जल्दी लेंगे। इसीलिए सब बैठे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, सबों के बच्चे परेशान हो रहे हैं। भैया देखो, ये सब बैठे हैं, इनसे पूछो क्या करना चाहते हैं। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We've successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.